जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंटेन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज का प्रश्न होने वाला है। इसे जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम में मैं 2 प्रश्न बताऊंगा, मात्र 2 प्रश्न बताऊंगा, लघुत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। इसमें से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में जब देंगे तो एक प्रश्न इसमें से रहेगा। तो देखिए प्रश्न क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया सब्सक्राइब? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, दो वृत्त का बात कर रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अच्छा, योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब जोड़ होता है। योग का मतलब जोड़ होता है। सुनिएगा, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः, दो वृत्त का बात किया तो दो वृत्त यहां पर बनाएंगे। दो वृत्त का बात किया है। सबसे पहले देखिए, तो दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः, यानी दो वृत्त है तो दो त्रिज्या ही होंगे। देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः, यानी मान लीजिए पहला वृत्त, तो यह पहला वृत्त का ये त्रिज्या, यानी सेंटर से लेके यहाँ परिधि तक टच करा दिए तो ये त्रिज्या हो गया। तो ये जो है दोस्तों, ये 19 सेंटीमीटर दिया है। पहले वृत्त का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, और बात कर रहा है दो वृत्त का बात किया है तो पहला वृत्त का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और दूसरा वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। यानी केंद्र से परिधि तक टच किए तो त्रिज्या हो गया। ये 9 सेंटीमीटर आपको दिया है। तो आपसे पूछ रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कहने का मतलब हुआ, ये जो दो वृत्त आपको दिया गया है तो इन दोनों वृत्त को जोड़कर एक बड़ा सा वृत्त बन रहा है, उसका त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां पर देखिए दो वृत्त है तो हमें दो त्रिज्या प्राप्त हुए। त्रिज्या 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 को आर से सूचित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दो वृत्त है तो दो त्रिज्या हुआ। तो सबसे पहले दो त्रिज्या को यहाँ पर हम सूचित करेंगे R1 और R2 से। तो मान लीजिए यहाँ पर R1 कितना है? 19 सेंटीमीटर, यानी पहले वृत्त के लिए 19 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर लगा लीजिए। और दूसरे वृत्त का त्रिज्या कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो इसे R2 लिखेंगे, 9 सेंटीमीटर। हमने तो ये चीज लिख लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इन दोनों वृत्तों के परिधियों को, इन दोनों वृत्तों के परिधि को जोड़ने से जोड़कर एक बड़ा सा वृत्त बन रहा है, तो उसका त्रिज्या बतलाना है। इसका तो पता है हमें, ये जो दो वृत्त है इसका तो त्रिज्या हमें पता है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने से एक बड़ा सा वृत्त बन रहा है, उसका त्रिज्या आपको बतलाना है। तो बतलाने के लिए सबसे पहले वृत्त का परिधि पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे वृत्त के परिधि पर। तो इन दोनों को जोड़ने से क्या बन रहा है? एक बड़ा सा वृत्त बन रहा है। तो लिखेंगे नए वृत्त का परिधि, यहां पर देखिए समझिए, अब हल कर रहे हैं। यहां पर लिखेंगे नए वृत्त का परिधि, नए वृत्त का परिधि कहिए तब या परिमाप कहिए तब, दोनों एक ही चीज है। परिधि परिमाप का मतलब एक ही चीज है। परिधि कहिए तब या परिमाप कहिए तब। तो नए वृत्त का परिधि बराबर पहले वृत्त का परिधि, पहले वृत्त का परिधि प्लस दूसरे वृत्त का परिधि, दूसरे वृत्त, इसको मिटाएंगे हम, दूसरे वृत्त का परिधि। चलिए, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इन दोनों वृत्तों को जब जोड़ा जा रहा है तो एक बड़ा सा वृत्त बन रहा है, तो उसका त्रिज्या आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, नए वृत्त का परिधि पता नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि होता है 2πr। ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे 2πr बराबर। अच्छा, पहले वृत्त का परिधि, तो देखिए सबसे पहले दो वृत्त यहाँ पर दिया है तो दो वृत्त का हमने लिखा, पहले वृत्त का परिधि प्लस दूसरे वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। लेकिन इसको R1 लिखेंगे ताकि पता चले कि पहला वृत्त है, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे। दूसरे वृत्त का परिधि के लिए लिखेंगे 2πr2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए काम करते हैं हम, यहाँ पर ये 2πr को ज्यों का त्यों रहने देंगे। 2πr बराबर, आपसे त्रिज्या पूछा है, त्रिज्या हम लोग निकालेंगे। इसमें देखिए, इसमें 2π इसमें भी है और 2π इसमें भी है। तो 2π इसमें भी, 2π इसमें, तो 2π कॉमन ले लेते हैं बाहर। इसको 2π को बाहर ले लिया हमने। अंदर में क्या बच गया? R1 प्लस R2 बच गया। तो इसको लिखेंगे R1 प्लस R2, यानी 2π हमने कॉमन लिया था इसमें से।
अब देखिए 2 पाई क्या है, गुणा में इधर आएगा बराबर की इधर, तो ये बट्टा में यानी भाग में चला आएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर बट्टे में ये 2 पाई यहाँ पर आ गया, बराबर में क्या बच गया, R1 प्लस R2 बच गया, R1 प्लस R2 ये ना बच गया। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो यहाँ पर एक R बच गया, तो R लिख लेंगे। चलिए R1 कितना है आपका, यहाँ पर देखिए R1 कितना है 19 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 19 प्लस R2 कितना है तो 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे। अब देखिए R बराबर, अब 19 को 9 को जोड़ दीजिए, कितना होगा 28 हो जाएगा, सेंटीमीटर लगा लीजिए। R से क्या होता है त्रिज्या, यानी देखिए नए वृत्त का हमें त्रिज्या मालूम चल गया, जो नया वृत्त बन रहा है दोनों वृत्तों को जोड़ने से, तो इसका त्रिज्या हमें पता चल गया 28 सेंटीमीटर का ये है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा R बराबर 28 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त का त्रिज्या हो गया, निकल गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों की योग के बराबर है। अच्छा, पहला वाला हमने सवाल देखा उसमें परिधि का बात किया था, लेकिन इसमें क्षेत्रफल का बात किया है। देखिएगा, तो दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यानी दो वृत्त का बात कर रहा है। तो सबसे पहले दो वृत्त मान लीजिए, दो वृत्त हमने बना दिया, तो दो वृत्तों की त्रिज्याएं केंद्र से लेकर परिधि तक टच कर दिया, ये त्रिज्या हुआ। तो सबसे पहले देखिए वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और दूसरा वृत्त का त्रिज्या आपको दिया है कितना 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दिया है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। एक नया वृत्त बन रहा है, इन दोनों वृत्तों को जोड़ने से एक नया वृत्त बन रहा है, तो उस वृत्त का त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। देखिए वही कह रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग का बराबर है, यानी इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़कर एक बड़ा सा वृत्त बन रहा है, उसका हमें त्रिज्या बतलाना है। इन दोनों को जोड़कर एक बड़ा सा वृत्त बन रहा है, एक बड़ा सा वृत्त, उसका हमें त्रिज्या बतलाना है। बात वही है। चलिए, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, यहाँ पर हल करते हैं। हल सबसे पहले दोस्तों इसमें दो वृत्त है तो दो त्रिज्या हुआ, तो सबसे पहले R1 लिखेंगे। R1 आपका 8 सेंटीमीटर दिया है, लिख लेंगे। चलिए R2 इसको मान लेंगे, दूसरे वाले वृत्त का त्रिज्या R2 आपका 6 सेंटीमीटर दिया है ना, दिया है दोस्तों। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ने से एक नया वृत्त का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल का बात किया है तो लिखेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। अच्छा, ये नया वृत्त का क्षेत्रफल, यानी नया वृत्त कब बन रहा है, दो वृत्त को जोड़ रहे हैं तब ना, तो सबसे पहले मान लेंगे R1 को नहीं, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, चलिए ये हो गया यहाँ तक। तो आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ना कोई अपना ना कोई गैर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो देखिए, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले एक काम कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पहला का बात किया है तो 1 लगा देंगे यहाँ पर 1। चलिए प्लस ये वाला प्लस, और देखिए दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका भी वृत्त का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर होता है, लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर, लेकिन दूसरा वृत्त का बात क्षेत्रफल का बात किया तो 2 यहाँ पर लगा लेंगे। चलिए अब देखिए काम कीजिए, पाई आर स्क्वायर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, पाई आर स्क्वायर बराबर। अच्छा, इसमें भी पाई है और इसमें भी पाई है, तो पाई कॉमन ले लेंगे। चलिए पाई हमने कॉमन ले लिया, अंदर में क्या बच जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यही ना बचेगा, हाँ बच जाएगा। इस पाई जो है गुणा में इधर लाएंगे तो ये बट्टा में यानी भाग में चला आएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टा पाई बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इधर होगा। चलिए पाई से पाई को हम काट देंगे तो R स्क्वायर यहाँ पर आ गया। चलिए अब देखिए R1 का मान कितना है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर R1 की जगह पर 8 रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस R2 कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए हो गया, यहाँ पर R स्क्वायर रहने देंगे। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, तो यहाँ पर 64 लिख लेंगे, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 36 से लिख लेंगे। चलिए अब यहाँ पर R स्क्वायर रहने देंगे, 64 में 36 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा हमारा, 100 हो गया। चलिए इधर बनाते हैं, शायद नीचे आपको नहीं दिखाई देगा। चलिए यहाँ पर R स्क्वायर है, चलिए एक बार यहाँ पर लेकर बताते हैं, R स्क्वायर बराबर 100 है ना। अब देखिए R पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर जाएगा बराबर के उधर तो जाकर रूट बन जाएगा, यानी 100 पर रूट चढ़ जाएगा, तो R बराबर रूट में आपका ये 100 हो जाएगा। चलिए तो R बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 गुणे 100,
और रूट में जब जोड़ा लग जाता है तो बाहर निकल जाता है। ये जोड़ा लग गया तो ये बाहर निकल गया, यानी आर का मान आपका 10 हो गया, सेंटीमीटर लगा लेंगे, यानी आपका त्रिज्या निकल गया 10 सेंटीमीटर। इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न रहेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।